ये वीडियो आपको द ट्रैवल टॉक की ओर से प्रेजेंट किया जा रहा है। द ट्रैवल टॉक आपको कंप्लीट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता है। आज हम वाराणसी में गंगा पर घाटों की चर्चा करेंगे। जैसे ही आप वाराणसी का नाम लेते हैं, गंगा पर चंद्रमा के आकार के घाटों की श्रृंखला के दृश्य दिमाग में आने लगते हैं। अधिकतर यात्री 80 घाट से नाव लेकर राजघाट की ओर जाते हैं। प्रातः बेला में सूर्य से चमचमाती गंगा पर घाटों के समान भव्य और कोई दृश्य नहीं है। इस आनंद के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना होगा। तब गंगा के पवित्र जल और उसमें डुबकी लगाने वाले भक्तों की अद्भुत छटा की अनुभूति होगी। नाव पर सवार होकर नाव पर बैठे बैठे घाटों को चमकते हुए देखें। यहाँ हमेशा एक मधुर हवा चलती रहती है तथा गेंदे के फूलों से लदे कटोरे तैरते दिखते हैं। घाट वैसे तो पत्थरों से बनी हुई सीढ़ियाँ हैं, लेकिन वे जीवन के रंगमंच की तरह है। नदी के किनारे लगभग 4 किलोमीटर तक फैले हुए वाराणसी की ये दिल है। आप घाटों पर चलते रह सकते हैं, लेकिन थक नहीं सकते। सीढ़ियों पर बैठे हुए कलाकार पेंटिंग और चित्र बनाते दिखते हैं। विशेष प्रकार की सुरम्य छतरियों के नीचे तीर्थयात्रियों के साथ अनुष्ठान करते हुए पतंग उड़ाते हुए बच्चे, भक्तों द्वारा खिलाई जा रही गायें, मंदिरों की कतारों से बजती हुई पवित्र घंटियाँ और आरती की जा रही मधुर संगीतमय आवाज़, लाउड स्पीकर पर बजते हुए भजन और जो कुछ नट अपना कौशल दिखाते हुए, ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये सब विस्मयकारी है। घाटों की श्रृंखला। घाट नदी के किनारे बनी सीढ़ियाँ हैं जो गंगा नदी को स्पर्श करती है। शहर में 84 घाट हैं। अधिकांश घाट स्नान और पूजा, धार्मिक अनुष्ठान और समारोह करने के लिए है। 2 घाट मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र विशेष रूप से दाह संस्कार और अंतिम संस्कार के लिए उपयोग किए जाते हैं। अधिकतर वाराणसी के घाटों का पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था, जब यह शहर मराठा शासन के अधीन आया था। कई घाटों के संरक्षक मराठा, सिंधिया, होलकर, भोसले और पेशवा हैं। कई घाट किंवदंतियों या पौराणिक कथाओं से जुड़े हैं, जबकि कई घाट निजी स्वामित्व में हैं। घाटों पर गंगा में सुबह और शाम की नाव की सवारी एक अत्यंत लोकप्रिय आकर्षण है। इस मनोरम दृश्य का लोभ कोई यात्री छोड़ नहीं पाता है। वाराणसी के घाटों का नज़ारा निश्चित रूप से जादुई और रहस्यपूर्ण है। किसी भक्त के लिए वाराणसी की यात्रा करना एक आशीर्वाद माना जाता है। ये वो शहर है जिसे देवत्व और मानवता के एक आदर्श समामेलन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यदि वाराणसी के घाटों को भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया को जोड़ने वाला कहा जाता है, तो वाराणसी के मंदिर निश्चित रूप से सांसारिक व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। घाटों के पास कई प्रसिद्ध आश्रम स्थित हैं। ये दिव्य घाट सदियों से मानव के विकास के साक्षी रहे हैं। साथ ही संस्कृत की एक लोकप्रिय कहावत कहती है कि काशियाम मरणम मुक्ति। इसका अर्थ है कि काशी में किसी भी जीव की मृत्यु, जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से आत्मा के मुक्त सुनिश्चित करती है। ऐसी मान्यता है कि वाराणसी शहर के घाटों पर गंगा नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट वाराणसी में घाटों की एक लंबी श्रृंखला के लगभग केंद्र में स्थित है। उत्तरी छोर पर राजघाट है, जहाँ कभी शहर फलता फूलता था। दक्षिणी छोर पर 80 घाट बोहेमियन लोगों और छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय है। दशाश्वमेध घाट सड़क मार्ग से पहुंचने में सबसे आसान घाटों में से एक है, जबकि अधिकांश अन्य घाटों तक पहुंचने के लिए संकरी गलियां हैं। जैसे ही आप काशी विश्वनाथ गली बाबा के दर्शन से बाहर मुख्य सड़क पर आते हैं, आप भक्तों की भीड़, दुकानदारों, गायों के झुंड का सामना करते हैं। पास में बहने वाली गंगा से आने वाली एक मीठी हवा आपका स्वागत करती है। जब आप दशाश्वमेध घाट की ओर चलते हैं, तो आपको प्रसिद्ध आलू कचौरी और जलेबी के महक आती है, जो स्थानीय स्वाद का आनंद लेने के लिए एक विशेष पड़ाव है। एक अद्भुत अनुभव है। दशाश्वमेध घाट इतना कंप्लीट घाट है कि जीवन का पूरा रंगमंच इसके हर कोने कोने को प्रभावित करता है।
यह दशाश्वमेध घाट बनारस में सबसे हैपनिंग वाला घाट है। सीढ़ियों को छूती हुई सदा बहती गंगा, जहाँ बड़ी संख्या में नाविकों के साथ छोटी नावें खड़ी होती हैं, और सीढ़ियों के पास भक्त, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, एक गजब के उत्साह से भरी भीड़। न केवल शरीर बल्कि जीवन को शुद्ध करने के लिए डुबकी लगाते हुए लोग, सीढ़ियों के ऊपर रंग बिरंगी छतरियों के नीचे बैठे पंडे भक्तों के साथ अनुष्ठान कर रहे हैं। फूल बेचने वाले बच्चे, कान साफ करने वाले और अपने ग्राहकों की सेवा करने वाले नाई आदि। शाम को यहाँ गंगा के प्रसिद्ध आरती का आयोजन किया जाता है। हाथों में भरी रोशनी वाले दीपकों के साथ समन्वयित पुजारियों की रस्में, लाउड स्पीकर पर गंगा माँ के लिए गाए जाने वाले प्रार्थनाओं के साथ, फ्लड लाइट्स, भजन गायन और कई घंटियों का सम्मोहक ताल जीवन भर का अनुभव प्रदान करते हैं। दशाश्वमेध घाट काशी विश्वनाथ मंदिर के पास गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे पुराने, सबसे शानदार और महत्वपूर्ण घाटों में से एक है। दशाश्वमेध का शाब्दिक अर्थ 10 बलि वाले घोड़े का घाट। इसके बारे में 2 पौराणिक कहानियां हैं कि भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के स्वागत के लिए दशाश्वमेध घाट बनाया था, और दूसरा, भगवान ब्रह्मा ने यह एक यज्ञ में 10 घोड़ों की बलि दी थी। दशाश्वमेध घाट का पुनर्निर्माण बाजीराव पेशवा प्रथम ने 1740 ईस्वी में कराया था। बाद में इसे इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा वर्ष 1774 में पुनर्निर्मित किया गया था। यह घाट अनादिकाल से भक्तों और तीर्थयात्रियों का धार्मिक स्थल बना हुआ है। ऐतिहासिक रूप से इसे हिंदू भक्तों में सबसे पसंदीदा और मुख्य घाट माना जाता है। इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? महान त्योहारों पर इस घाट पर हिंदू भक्त भारी संख्या में आते हैं। इस घाट ने विभिन्न हिंदू भगवान मंदिरों, धार्मिक स्थलों के साथ अपनी सुंदरता को बरकरार रखा है। तीर्थयात्री विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों और धार्मिक गतिविधियों को करने के लिए आते हैं। इस घाट पर कुछ समय बिताने से व्यक्ति आध्यात्मिक विचारों से भर जाता है। कुछ लोग इस घाट पर प्रतिदिन ध्यान करने के आदी हैं। यहाँ कुछ समय बिताने से स्वर्ग में बैठने जैसा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त ऐसे अद्भुत दृश्य हैं जो गंगा को एक विशेष रंग प्रदान करते हैं। गंगा के घाटों पर 2 उत्सव प्रतिदिन आयोजित होते हैं। एक तो 80 घाट पर प्रातः 6 बजे सुबह बनारस, और दूसरा दशाश्वमेध घाट पर संध्या बेला में आरती। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखना शहर के सभी आगंतुकों के लिए एक खुशी की बात है। ये किसी की आंखों और कानों के लिए एक अद्भुत मनोहारी दृश्य है, एक उत्सव जो जीवन भर याद रहेगा। हजारों भक्तों के सामने रंगों, संगीत, पुजारियों की दीपों और आग के साथ तालमेल से भरपूर आरती सभी आगंतुकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्मृति बन जाती है। यह भारत में नदी पूजा की प्राचीन परंपरा का एक आदर्श उदाहरण है, जिसे इस तरह से पैक किया गया है कि यह सभी प्रकार के लोगों को आकर्षित करता है। तीर्थयात्री पवित्र गंगा में प्रार्थना करने आते हैं। पर्यटक उस दृश्य को देखने आते हैं जहाँ जीवन को धारण करने वाले जल की पूजा करने के लिए अग्नि आती है। वाराणसी के पवित्र शहर में दशाश्वमेध घाट के साथ एक शाम आरक्षित करनी चाहिए, जहाँ पुजारियों के एक समूह द्वारा प्रतिदिन गंगे आरती की जाती है। आरती के माध्यम से अग्नि पूजा की जाती है, जिसमें भगवान शिव, माँ गंगे, सूर्य, अग्नि के साथ साथ भगवान शिव द्वारा बनाए गए पूरे ब्रह्मांड के लिए अत्यंत श्रद्धा प्रदर्शित की जाती है। कुछ विशेष अवसरों, धार्मिक त्योहारों और सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को इस घाट पर एक विशेष प्रकार की आरती होती है। युवा पुजारी जो आरती करते हैं वे रेशम की धोती पहनते हैं, जिसमें समृद्ध सोने के बॉर्डर, नारंगी रंग के कुर्ते होते हैं और उनके कंधों पर स्टोल होते हैं। शंख बजाने से आरती शुरू होती है। यह गंगा आरती की औपचारिक शुरुआत की एक तरह की घोषणा है। पहले जो कुछ भी किया जाता है वो आरती की तैयारी है। शंख के बाद युवा पंडितों के हाथ में पीतल की घंटी बजने की बारी है। उसके बाद अगरबत्ती, संस्कृत मंत्र सही पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। जब मंच पर पीतल पिरामिड नुमा तेल के दीपक आते हैं
तो गंगा आरती को एक अर्धचंद्राकार हृदय मिलता है। छोटे दियों के ढेर के बाद एक बड़े दिए में आग लग जाती है। गंगा को फूल चढ़ाए जाते हैं। मोर पंख से बने पंखे का उपयोग माँ गंगा को पंख लगाने के लिए किया जाता है। उनके हाथ उठे हुए प्लेटफार्मों पर एक समान लय में चलते हुए हैं। ये इस बात को जानते हैं कि जब आरती चल रही होती है तो सभी पर्यटकों की निगाहें उन्हीं पर टिकी होती हैं। जब वे आरती करते हैं तो उनके भाव देखना दिलचस्प होता है। भगवान शिव की सेवा में एक बड़ा डमरू बजाया जाता है। एक बार फिर शंख बजाया जाता है और ये दिन की आरती के पूरा होने की घोषणा करता है। नाविकों जिनके पास सूरज ढलने के बाद बहुत कम काम रहता है, उनकी काफ़ी कमाई इस दृश्य में मिल जाती है। यदि आप वाराणसी में गंगा आरती का दृश्य देखना चाहते हैं या उसकी तस्वीर लेना चाहते हैं तो नाव एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हालांकि यदि आप गंगा से प्रार्थना करना चाहते हैं तो गंगा आरती करते हुए पुजारियों के साथ खड़े हो, हाथ जोड़कर गंगा से प्रार्थना करें। नदी के किनारे आरती स्थल के करीब आने के लिए भक्तों से भरी नावों का समूह आपस में होड़ करता है। इस आरती के हर पल को देखने के लिए लोग बहुत उत्सुक हैं। इनमें से कुछ लाइव वीडियो फोटो भी लेते हैं। गंगे आरती का अनुष्ठान वेदों और उपनिषदों के छात्रों द्वारा किया जाता है, जिसका नेतृत्व गंगोत्री सेवा समिति के मुख्य पुजारी करते हैं। गंगा आरती का समय शाम 6:45 पर करीब 45 मिनट के लिए होता है। निर्धारित समय से कम 1 घंटा पहले गंगा आरती देखने के लिए भक्त आना शुरू हो जाते हैं। गंगे आरती बहुत जोश, उल्लास और भक्ति के साथ चलती है। लोग चुपचाप बहते गंगा जल पर मिट्टी के दिए जलाना चाहते हैं। ऐसे हजारों दिए गंगा पर तैरते हैं। ये एक मंत्र मुग्ध करने वाला दृश्य है और आँखों के लिए एक उपहार। लाउड स्पीकर पर बजने वाले प्रार्थना वातावरण को इतना प्यारा बना देते हैं कि कोई इसे छोड़ना नहीं चाहता। थोड़ी देर के बाद जब आरती समाप्त हो जाती है तो एक बहुत ही शांत वातावरण प्रस्तुत करते हुए ये सब शांत हो जाता है। जहाँ व्यक्ति चुपचाप दियों के को गंगा धारा के साथ काफ़ी दूर तक तैरते हुए देखता है। रात हो जाती है, सब कुछ शांत हो जाता है। भारत की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी का उल्लेख कई प्राचीन हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। ऋग्वेद में वाराणसी को काशी कहा गया है, जो काश यानी चमकना शब्द से लिया गया है, इसलिए काशी को रोशनी की नगरी भी कहा जाता है। वाराणसी हिंदू धर्म का सूक्ष्म जगत है और स्वाभाविक रूप से हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। यदि आप वाराणसी के घाटों की यात्रा का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं तो हमारा ऐप द ट्रैवल टॉक अपने फ़ोन पर इंस्टॉल कर लें। इससे आपको प्रत्येक घाट के बारे में संपूर्ण जानकारी, जैसे उसका इतिहास, मुख्य घटनाएं, उनका उद्देश्य, आयोजित पूजा एवं उत्सव आदि की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। द ट्रैवल टॉक जरूर इंस्टॉल कर लें। हैप्पी व्यूइंग एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।